एक और झूठ उन्होंने फैलाया पार्लियामेंट में कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा लाभ मिला है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक सुविधा मिली है कि अगर रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीदे, उसको प्रोसेस करके कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करें तो वो 0 रेसिप्रोकल टैरिफ पे जाएगा। वही सुविधा भारत को भी है। आज हम जो 5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं वो 10 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारे किसानों और हमारे मछुआरों के सामान का, उत्पाद का। मेरा ये डिमांड है, राहुल गांधी देश के साथ माफी मांगे। झूठ का पुलिंदा है, पूरी तरीके से गलत बातें फैलाते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के हितों को और भारत के किसानों के हितों को पूरी तरीके से संरक्षित रखा गया है यूएस ट्रेड डील में। भारत के किसानों की उत्पाद अधिकांश जिन विषयों पे है, उदाहरण के लिए हमारी सभी डेयरी, पोल्ट्री, चावल, गेहूं, सोया मील, मक्का, अलग अलग प्रकार के फल, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, संतरा, कई सारे वेजिटेबल्स, इथेनॉल, टोबैको, मीट, कई सारे दालें, कई सारे मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी। मैं मानता हूं लगभग 90-95% जो उत्पाद किसानों का होता है वो यूएस ट्रेड डील के बाहर है। और जो भारत की आवश्यकता है, जो हम आज भी इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे देश में किसानों को किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसे वस्तुओं को कैलिब्रेटेड मैनर में, सोची समझी रणनीति तहत हमने अमेरिका को खोला है। वो भी देश को लाभ देगा, वो भी देश की अर्थव्यवस्था को लाभ देगा, वो भी एक प्रकार से किसानों को लाभ देगा, क्योंकि किसान भी पोल्ट्री करते हैं, किसान भी गाय बैल रखते हैं, उनके यहाँ पे भी लाइव स्टॉक होता है। तो एक प्रकार से बड़ी अच्छी यूएस ट्रेड डील किसानों के हितों में जो बनी है, उसको जो राहुल गांधी जी झूठ बोलकर सरासर पार्लियामेंट पे बैठ के झूठ बोलते हैं, जिसको ऑथेंटिकेट भी नहीं करते हैं, मैं निंदा करता हूं उनकी। मैं समझता हूं देश तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, हमारे किसान जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो उनसे सहन नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके अन्य साथी दल, चाहे वो डीएमके हो तमिलनाडु की या यूपी की समाजवादी, पश्चिम बंगाल की टीएमसी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सभी के सभी विकास के विरुद्ध है। ये सभी के सभी देश को तेजी से आगे बढ़ते देख नहीं पा रहे हैं, उन्हें ईर्ष्या हो रही है और इनसे देखा नहीं जा रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ रही है, लोग गरीबी की रेखा से निकल के मध्यम वर्ग में जा रहे हैं, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, देश दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिक शक्ति बनी है। देश में आज 70% विश्व की मार्केट खुल गई है, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। हर क्षेत्र में भारत आगे जाएगा। एक और झूठ उन्होंने फैलाया पार्लियामेंट में कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा लाभ मिला है।
वो भी सरासर झूठ है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक सुविधा मिली है कि अगर रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीदे, उसको प्रोसेस करके कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करें, तो वो 0 रेसिप्रोकल टैरिफ पे जाएगा। वही सुविधा भारत को भी है और भारत को भी मिलेगी। अभी तो हमारा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना है, जब इंटरिम एग्रीमेंट फाइनल होके आएगा तब फाइन प्रिंट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि भारत के किसानों को ये भी लाभ मिलेगा कि कई सारे ऐसे वस्तु अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, यूके में, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अब यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे बड़े मात्रा में। आज हम जो 5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, वो 10 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारे किसानों और हमारे मछुआरों के सामान का, उत्पाद का, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनको सही दाम मिलेगा, बड़ी मार्केट खुलेंगी। यहाँ पे युवा युवती फूड प्रोसेसिंग और फिश प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, रोजगार मिलेगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड से हमारे किसान और मछुआरों को मत्स्य योजना के तहत मौका मिलेगा प्रोसेस करने का अपना सामान, और अच्छी आमदनी के साथ हम विश्व के पटल पर भारत का सामान भेजेंगे। राहुल गांधी जी ने भारत के साथ, भारत के किसानों के साथ, भारत के मछुआरों के साथ, भारत के एमएसएमई में काम करने वाले सभी मजदूरों का, सभी विश्वकर्मा से माफी मांगनी चाहिए। मेरा ये डिमांड है, राहुल गांधी देश के साथ माफी मांगे और सभी भारत के लाभ जिसको मिलेगा 140 करोड़ देशवासियों की माफी मांगे।